सुनिए, अरे आप ही लोग जैसा पत्रकार आज जो काम कर रही है हमारी सरकार, उसको बदनाम करने का आप लोग काम करते हैं। तो ठीक है, तो है 8 साल अभी होबे किया है। जैसा आप लोग 55 साल किए राज, 55 साल इनको भी दीजिए, बना देंगे। श्रीलंका में भी कौन सा विचारधारा का संगठन था? राइट आइडियोलॉजी का था। राइट आइडियोलॉजी का विचारधारा वाला संगठन बर्बाद करके रख दिया श्रीलंका को। और भारत में भी कौन है? तो राइट आइडियोलॉजी का। भाइयों की नजर में है। आटे के लिए जो मारा मारी कर रहे हैं, आटे के लिए किडनी बेच रहे हैं, वो दिवालिया घोषित पाकिस्तान नहीं हुआ है। बीजेपी लॉकडाउन से रोजगार के तो बात ही नहीं करिए। कैसे नहीं करो? रोजगार की बात में आप कौन सा क्षेत्र में काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ बिल्डिंग का काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब भारत के लोगों को लेबर बनाना ही रोजगार है। जोहार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम रांची में हैं। रांची का ये दिखा सकते हैं आपको हम अभी। देखिए, ये कांके रिसोर्ट है। यहाँ पे आए हुए थे तो 2 अलग अलग समर्थक मिल गए। जैसा कि एक अभी यूपीए के समर्थक हैं और दूसरे रेहान जी हैं जो भाजपा के एनडीए के समर्थक हैं। और दोनों में काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं अपना अपना पक्ष को लेकर के बहसबाजी हो रही थी। मुझे लगा कि उस चीज़ को जो इन दोनों के बीच में बात हो रही थी जनता तक जाना चाहिए और जनता को पता चलना चाहिए कि हकीकत में एनडीए सही है या यूपीए सही है। सबसे पहले हम आपको रेहान जी से ही मिलाते हैं, इन्हीं जानने का प्रयास करते हैं क्या बात है, काहे आप लोग दोनों अपने अपने पक्ष को लेकर के भिड़ रहे थे। देखिए, पक्ष को लेकर भिड़ने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि हमारे तो सर साहब जो अभी कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस ऐसे है वैसे है, कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया, ये करवाया, वो करवाया। मैं सही तो है। सही कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी कांग्रेस का हिस्सा था जो कि आज बीजेपी बना है। आपको ये चीज़ मालूम भी होगा कि यही कांग्रेस और बीजेपी यही दोनों थे जब कांग्रेस की गलत नीतियों के वजह से आज बीजेपी का स्थापना हुआ। पहले जनता पार्टी थी, आज भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अगर ये लोग कहते हैं मुसलमान के विरोधी हैं, तो कैसे मुसलमान के विरोधी है? क्यों मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं? और जहाँ तक बात आई कि 2002 गोधरा कांड की, तो इस कांड में तो यूपीए की सरकार भी तो आई फुल बहुमत के साथ में, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया? काहे भाई, काहे नहीं भेजे जेल, काहे नहीं भेजा? देखिए, यूपीए का सरकार आया ना, तो यूपीए का सरकार को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि मेरा जो है हिंदू वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। ठीक है, ऐसा भी हम नहीं बोल रहे कि हम यूपीए का पूर्ण रूप से समर्थक है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम एनडीए का विरोधी है। ठीक है, कहाँ विरोधी हैं? एनडीए का कौन कौन सा ऐसा नीति है, ऐसा पॉलिसी है, योजना है जिसका आप विरोध करते हैं, जो जिसको लगता है कि जनता विरोधी है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या सहयोग है भारत का आज़ादी में? या जो सावरकर के आगे में वीर सावरकर लगाया जाता है, वो देश का आज़ादी के लिए क्या किए हैं? नाथूराम गोडसे क्या किए हैं? ये लोग जो इन सभी लोगों के नाम से जो जिला बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, इस चीज़ों से प्रॉब्लम है हमको। ये जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे योजना लाया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे जो पूरा देश का जो सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन था मुगल सराय जंक्शन, उसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया जाता है। उनका योगदान सिर्फ यही था कि वो जनसंघ के वो अध्यक्ष रहे और उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था मुगल सराय के पास में, तो इसीलिए उनका नाम पे आज एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वीर सावरकर का ये योगदान था कि वो रानी से, महारानी से उस समय माफ़ी मांगे थे, बोले थे हम मेरा काला पानी का सज़ा को माफ़ कर दीजिए, हम जो है अंग्रेज़ी हुकूमत का गुलामी करेंगे। आज उनका नाम पे पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट बना दिया गया, अंडमान एंड निकोबार में। तो इन सब चीज़ों से मतलब आज जो देश का जो युवा है उन लोगों को तो लगेगा ना कि हाँ, दीनदयाल उपाध्याय का नाम ऐसा है। देखिए, ऐसा है कि एनडीए की सरकार जो है वो जनता हित में भी काम की है, जनता के लिए योजनाएँ भी बनाई है। आयुष्मान योजना 0 से लेकर के 5 लाख तक का जो मेडिकल पॉलिसी जो मिलती है, ये तो जो है करप्शन को बढ़ावा देने वाला योजना है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाएगा, उसका बिल अनाप शनाप तरीके से 8-9 लाख बनाया जाएगा। उसके बाद जब सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा तो उसमें 50% उसका, ये भी तो पूंजीवाद को बढ़ाने का काम किया गया है। ये योजना, जो भी योजना बनाया गया है, सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए बनाई है। आज जो 5 तल्ला 6 तल्ला जो भाजपा का ऑफिस दिख जाता है, ऐसा ही नहीं दिखता है।
आज जो अडानी जो है 15 बिलियन डॉलर से 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है मात्र 5 साल में, तो ऐसा ही नहीं हो जाता। अडानी का संपत्ति भी तो गिरा है 2-3 दिन पहले, वो तो बीजेपी की राज में, ये कैसे नहीं? हिडेनबर्ग नाम का एक संस्था है जो कि इसी तरह का जो है फ्रॉडुलेंट मामला को जनता के बीच में लाता है। हिडेनबर्ग जो है डायरेक्ट वो रिसर्च में अपना बताया कि किस तरह से अडानी जो है जनता का पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बैंकों से जो है लोन लेकर के जो है अपना वो धंधा चला रहे हैं। उसके बाद से जो है शेयर उनका घटा, इसीलिए जो है लाखों करोड़ों का जो है घाटा हुआ। और इसमें अडानी का क्या जाएगा? अडानी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर रहे हैं, जो लोग शेयर खरीदे हैं उस कंपनी में, वो लोग जो है बर्बाद हुए। ऐसा है आयुष्मान भारत योजना 0 से लेकर 5 साल तक 5 लाख तक का जो ये मेडिकल पॉलिसी है भारत सरकार का है। इनका कहना है कि वो भी पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और जो गरीब जनता है उससे कहीं ना कहीं ये शोषण का एक माध्यम है। कहने का मतलब अगर 5 लाख तक मिलेगा, आप मेडिकल जाइए, 7-8 लाख का बिल बनेगा, 5 लाख सरकार देगी और बाकी 2-3 लाख रुपए गरीब जनता को देना पड़ता है। सच्चाई कितना इसमें? देखिए, हम आपके जनता दर्शक लाइव के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहते हैं जो सच्चाई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ 80% लोग कृषक हैं और रुकाड़ी मजदूरी से सब अपने आप को श्रमिक जीवन से जोड़ के रखे हुए हैं। ये हमारे तुषार भाई जो अभी बोल रहे थे, अब आपको सटीक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको अभी तुरंत में एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ कोई मेडिकल मामला हो जाता है, तो उस दरमियान आपको तुरंत आपका ज़मीन बेचना होगा जो बाप दादा पूर्वज आपका लेकर रख दिया था। वो ज़मीन को आप 2.5-3 लाख में दलालों से दलाली करके बेच दीजिएगा, जो आपके आने वाला जनरेशन के लिए किराए में रहने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं होगा, जो कि झोपड़ में रहिएगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर इस तरह का योजना लाया, 5 लाख तक का योजना जो आपको मेडिकल सुरक्षा दे रहा है, तो वो गलत है, वो भ्रष्टाचारी है। ये अभी कह रहे थे अडानी अंबानी रिलायंस की बात करते हैं। आप हमको बताइए कि सत्ताधारी सरकार ने, जो इस सरकार 8 साल रही और इससे पहले जो एनडीए की सरकार आई थी, उसके बाद यूपीए की सरकार ने रोजगार के लिए क्या क्या अवसरें आज तक उत्पन्न की है 1947 से लेके अभी तक? भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने रोजगार के लिए क्या किया? भाजपा ने रोजगार के लिए रिलायंस मार्ट बनाया, भाजपा ने रोजगार के लिए घर घर योजना बनाया, भाजपा ने रोजगार के लिए सड़क भाजपा सत्ता में, भाजपा एक मिनट रोजगार के बात पे बोल रहे हैं। भाजपा सत्ता में आने से पहले बोली थी प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ की रोजगार की बात है, रोजगार मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि कहाँ मिल रहा है? आपके पास डेटा क्या है? रोजगार मिल रहा है? अरे डेटा का क्या बात है, उसमें आपको डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। 8 साल में तो आज तक नहीं मिला। तो सरकार सोची थी कि देश में कुछ बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस वालों ने सबको तो यहाँ से इटली ले गया, तो क्या यहाँ बचा? क्या करेगी? अभी इतना फटा हुआ चादर है, उसको सत्ता में आने से पहले आपको पता चला था कि सरकार के ये भारत में कुछ नहीं है, कि सत्ता में आने के बाद पता चला? ये बताइए। सरकार में आने के बाद पता चला, जब हम वहाँ अंदर घुसे तो पहले तो इटली ले गई। अरे भैया, पहले आप थी भाजपाइयों के आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, बताइए। भाजपाइयों के आंख में पट्टी कैसे नहीं बंधी हुई रहेगी? अरे जो IAS IPS उस समय कार्यरत थे, जो सांसद विधायक कार्यरत थे, आज तो वो सब जेल के अंदर है, भ्रष्ट लोग। तो पट्टी तो बंधी रहेगी। अभी एनडीए ने देखा सामने से जाके कि यहाँ क्या है नहीं है। आप एक चीज़ पत्रकार बंधु जी आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड का हर सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाए, एनडीए की सरकार आई है तब से रोड बना है, तब से बिजली, तब से पानी, तब से रोजगार और तब से आपको मेडिकल सुविधा, हर तरह का चीज़ आपको दिया जा रहा है। लॉकडाउन से रोजगार के तो बात ही नहीं करिए। कैसे नहीं करो? रोजगार की बात में आप कौन सा क्षेत्र में काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ बिल्डिंग का काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब भारत के लोगों को लेबर बनाना ही रोजगार है। इसको तो कांग्रेस ने लेबर बना के छोड़ दिया है। 8 साल में कोई आपकी सरकार IPS बना दी। हमारी सरकार अभी IPS बना रही है। 8 साल हमारी सरकार रही है। सुनिए, आपकी सरकार अभी जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय 400 रुपये का 1 सिलेंडर मिलता था, ठीक है? पहले बात पूरा सुनिए। 62 रुपये जब पेट्रोल मिलती थी तो उस समय महंगाई डाइन लगती थी। अभी जो पेट्रोल है 100 कुछ रुपये है और अभी सिलेंडर 1180 रुपये का मिल रहा है, तो आपको महंगाई भौजाई लगती है। देखिए पत्रकार बंधु जी, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को देखते होंगे और अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों को खबर भी होता होगा, आपको मालूम होना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था। नहीं, वो बात नहीं। अभी 1 साल से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूरोप और एशिया की। सबसे ज़्यादा गैस और खनिज और तेल एशिया से, अभी क्या बोलते हैं, रसिया से आता है, जो कि एशिया टू रसिया
का जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को अभी ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें भारत की बात नहीं जी, है। इनका कहना है, एक मिनट। जी हमको बात खत्म करने दीजिए। आज यहाँ श्रीलंका में दिवालिया घोषित, पाकिस्तान में दिवालिया घोषित, आपका नेपाल में दिवालिया घोषित, बोलने दीजिए पत्रकार बंधु जी। आपका यहाँ पे दिवालिया घोषित, अफगानिस्तान में दिवालिया घोषित। आपको बताना चाहता है तुर्की जैसा जगह में भारत एक ऐसा नरेंद्र मोदी रहा जिसने इस समय, जब अभी भूकंप का मसला आया तो पहला बार भारत जानते की हैं, सुनिए पहले दवाई आप मेरी और बात राहत सुनिए। सामग्री अरे भैया मेरी और बात सुनिए, NDF की टीम मेरी ने बात वहां सुनिए, तक पहुंचा। आप मेरी बात सुनिए, आप हमको आप कहते मेरी हैं बात कि सुनिए, एनडीए आप सरकार ने मेरी काम बात नहीं सुनिए, किया। सुनिए अरे मेरी आप बात। ही लोग जैसा पत्रकार, आप ही लोग जैसा पत्रकार आज जो काम कर रही है हमारी सरकार, उसको बदनाम करने का आप लोग काम करते हैं। आपके पास में क्या सवाल है, आप बताइए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये तो बीजेपी के नज़र में ना पाकिस्तान दिवालिया हो गया, अफगानिस्तान दिवालिया हो गया, श्रीलंका दिवालिया हो गया। पहले बात पूरा सुनिए। हाँ। तुर्की दिवालिया हो गया। आप सिर्फ भाजपाइयों की नज़र में है। आटे के लिए जो मारा मारी कर रहे हैं, आटे के लिए किडनी बेच रहे हैं, वो दिवालिया घोषित पाकिस्तान सिर्फ नहीं हुआ है, बीजेपी बीजेपी के नजर में हो गया है। बीजेपी की जो आईटी सेल है वो तुर्की दुनिया के सबसे अंदर में, बेहतर IT तुर्की सेल के है। अंदर में तो तुर्की बीजेपी के एनडीएफ की बीजेपी टीम, का भारत की IT टीम एक नंबर में जाती है 214 देशों में। भारत की मोदी के ये एनडीएफ क्या बोलेंगे आप? इनका कहना है कि ये रसिया, एक मिनट सच्चाई को क्यों नहीं जनता के सामने दिखाना चाहते हैं? सच्चाई को जनता के सामने आप दिखाइए और जनता को रूबरू करिए। आपका काम है सच्चाई दिखाना, ना कि चाटुकारिता करना। बोलने दीजिए, आप बोल लिए, हो गया आपका, ठीक है, हो गया, ठीक है। ठीक है। देखिए इनका कहना है कि रसिया यूक्रेन के जब लड़ाई छिड़ा, सुनिए, तब जाकर के भारत में महंगाई बढ़ा है। इनका कहना है, कितना सच्चाई है? अरे रसिया और यूक्रेन का जो मामला है, ये तो कहना है 6 इनका महीना पहले का है। देखिए ये इनका तो कहना 6 ये भी महीना है कि पहले का। पेट्रोल और जितना खनिज उनिज है, गैस सब वहीं से आता था। अरे इंटरनेशनल मार्केट में आता, आज भी आप क्रूड ऑयल का देख लीजिए रेट क्या है और इंडिया में रेट क्या है। ठीक है। दूसरा जो बोल रहे हैं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण दे रहे हैं, श्रीलंका में भी कौन सा विचारधारा का संगठन था? राइट आइडियोलॉजी का था। राइट आइडियोलॉजी का विचारधारा वाला संगठन बर्बाद करके रख दिया श्रीलंका को। और भारत में भी कौन है? तो राइट आइडियोलॉजी का ही है। भारत में भी वही हाल होगा, नहीं हो चुका है। यहाँ ऑलरेडी वेंटिलेटर पे पूरा देश चल रहा है, लेकिन मीडिया जो है वो सिर्फ भारत को जिंदा दिखा रही है पूरा दुनिया के सामने में। जिस दिन मीडिया निष्पक्ष हो गई, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया और जो लोकल पत्रकार होते हैं उन लोगों का नहीं, अगर सेंट्रल लेवल का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो अगर सच्चाई दिखाने लगे तो भारत का तो कब का ये हाल हो चुका है, श्रीलंका वाला कब का हो चुका है, 2-3 साल पहले हो चुका है। ये बात बताइए ना, आप जो भी कह रहे थे कि 1 साल से भारत में महंगाई बढ़ा है, इस पर बताइए। इस पे हमको क्या बताना है? 100 रुपये लीटर तेल तो हम लोग 2 साल पहले से भरा रहे हैं। उससे पहले तो बीच में 110 भी रुपये भी भराए थे, उससे पहले 90 भराए थे। तो ये 1 साल के अंदर कहाँ बढ़ा है? तो बहुत पहले से बढ़ा हुआ है। LPG का भी दाम हम लोग 900 रुपया जो है 2 साल पहले से देते आ रहे हैं। उनका आरोप और था, एक आरोप और था जो कांग्रेस पर था कि हम सत्ता में आए उससे पहले कांग्रेस सब कुछ बेच चुका था भारत का। कांग्रेस क्या बेच दिया था? कांग्रेस ही तो, जो भी आज संस्थान दिखता है वो सब तो कांग्रेस का दिन है। जितना IIT दिख रहा है, जितना एम्स दिख रहा है, ये बोल रहे हैं कि सड़क जो बना करके रोजगार दे रहे हैं, तो इनका क्या कहना है कि जितना भी NH है, जितना GT रोड है, जितना रिंग रोड है, सब क्या 2014 के बाद बना है? जितना भी रेलवे स्टेशन है, जितना एयरपोर्ट है, ये सब ऐसा थोड़ी ना कि 2014 के बाद बना है। जबकि सच्चाई तो ये है कि 2014 के बाद मुश्किल से 1-2 यूनिवर्सिटी जो है वो बना है, सेंट्रल का बात करेंगे तो, और स्टेट का भी 3-4 बना है। हाँ तो ठीक है, तो है 8 साल अभी होबे किया है। जैसे आप लोग 55 साल किए राज, 55 साल इनको भी दीजिए, बना देंगे। 55 साल किए तो 55 साल का एवरेज के हिसाब से भी देखिएगा तो ये 10 साल हो गया ना इस सरकार का। 10 साल में ये जो जितना काम किया उससे 10 गुना काम कांग्रेस का सरकार के वक्त में होता था। ठीक है, 2-3 यूनिवर्सिटी बना देने से, 1-2 रेलवे स्टेशन, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ पोलराइजेशन का बात होता है, हिंदू मुसलमान को बांटा जाता है ताकि हिंदू का वोट ले करके सत्ता में आया जाए। मूर्ख हिंदू का, समझदार हिंदू का नहीं। क्योंकि जिनको समझ है, जो हर एक चीज़ देखते हैं, जिनको मालूम है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ है, उसके GST के बाद क्या हुआ, तो वो जो समझदार है वो चाहे हिंदू रहे चाहे ब्राह्मण ही क्यों न रहे, लेकिन ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये लोग जो प्रोग्रेसिव रहेंगे, जो समझदार रहेंगे, जो मूर्ख रहेंगे वो बटन दबाते रहेंगे भाजपा का, और वो बटन नहीं, वो अपना गला दबाते हैं। बाकी देखिए, अभी 2 लोग थे, भाई साहब तुषार जी हैं जो कि UPA के समर्थक हैं, दूसरे भाई साहब रेहान थे जो कि BJP के लिए लड़ रहे थे। बाकी अगर आप हमारे श्रोता नहीं हैं तो घंटा वाला बेल आइकन जो है उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप
ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।